सुबह कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने आपके लिए नाश्ता लगाया और आप बगैर नाश्ता किए चले गए? वक्त के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं, ये बात ज़हन में रखो। मोहब्बत को मेरे दिल ने इन आँखों से। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनहूस साया पड़े। मत करो इतनी नफरत मुझसे परवाह। नहीं आऊंगी आज के बाद से। तुम्हारी बात पर यकीन है मुझे। मीना, मीना, जी भाभी। चाय बना दोगी मेरे लिए? मैं फरवा भाभी के कपड़े धोने जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आपको चाय बना देती हूँ। जो काम मैंने कहा है पहले वो होगा। वो भाभी सिर्फ चाय। समझ नहीं आ रही है तुम्हें? कह चुकी हूँ ना कि इस घर में जो काम करोगी तुम मेरा करोगी। जो बोला है वो करके आओ, जाओ। हाँ ठीक है, मैं चाय खुद बना लूंगी। जाओ मीना, तुम कपड़े धो। जी भाभी। गॉड, शुक्र जलने से बच गई है। मैं बंद करके नहीं गई थी। हेलो स्वीट हार्ट, क्या कर रही हो? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। खैरियत? क्या मतलब? मेरा राइट बनता है तुम्हें मिस करना। बहुत दिनों बाद तुम्हारी हंसी सुनी है, दिल खुश हो गया। अच्छा बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अम्मा जान के साथ शादी में जा रही थी तो तैयार हो रही थी। तो बहुत हसीन लग रही हो। आप साथ होते तो बताते ना। मुझे इतनी जल्दी कैसे हो? अच्छा भी भेजती हूँ। सारा, अच्छा अम्मा जान बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके। ये फरवा कोई गेम तो नहीं कर रही? हाँ सारा। हाँ फरवा, मेरी बात हो गई है हमारी डॉक्टर से, तो वो क्लिनिक पे हैं अभी, तो चल के दिखाते थे। नहीं, वो अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात कर ली थी तो उसने कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी है मुझे। आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। ओह वाह भाई,
बड़ी अक्लमंद है तुम्हारी डॉक्टर ने। अम्मा जान के जाने के बाद फोन उठाया उसने। क्या क्या मतलब? नहीं शायद वो भी नहीं चाहती थी ना कि मैं शादी में जाऊं। मजाक कर रही हूँ। बाय। ऐसा लग रहा है जैसे खुशगवार हवा का खूबसूरत झोंका बहुत दिनों के बाद महसूस कर रहा हूँ। वाह भाई, बड़ी शायरी हो रही है। खूबसूरत लोग जब माहौल को खूबसूरत बना दें तो जुबान खुद ब खुद शेर कहने लगती है। फैक्ट्री से कौन है? तो आप प्लीज अभी फोन ना उठाएं, बंद कर दिए फोन। अब मेरा मतलब है सेल फोन ऑफ। ठीक है जनाब, और कोई हुक्म? नहीं बस। कितने अरसे बाद इस तरह हम बाहर निकले बाबा। कितना घूमते थे हम साथ, गाने सुनते थे, खाते पीते थे, कितना अच्छा टाइम गुजारते थे। अब से सब कुछ लगता है जैसे ख्वाब है, यकीन नहीं होता। हाँ, सब याद है। तुमने फरवा को लाकर खुद मुझे अपने आप से दूर कर दिया। तो बात कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे आज नहीं। आज हम हमारी बातें करेंगे, सारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बाद हम वहां चले जहां हम पहले जाया करते थे, उन सारी जगहों को देखते। गुड आइडिया। चले? बारह बजने को आ गए और इनका सैर सपाटा खत्म नहीं होगा। दर्द से मर रही हूं मैं, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी, जीऊं या मरूं इनकी पला से। क्या हुआ फरवा भाभी? कहाँ थी तुम? कोई परवाह है तुम्हें मेरी? हर वक्त किचन में बैठी रहोगी और वो सारा हर वक्त बाहर घूमती रहेगी। क्या लवारिस हूं मैं? हाँ भाभी मैं तो आपके लिए दूध गर्म कर रही थी। अरे भाड़ में जाए सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे कुछ। क्या दूर है मुझे? डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। बुला बेटे क्या हुआ है? अम्मा जान, अब जब से गई है ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा बस सारा ने तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना था। मुझे नहीं पता, आप मीना से पूछे, वो उसे बता कर गई होगी। कहाँ गए हैं? वो सारा भाभी तो फवाद भाई के साथ घूमने गई हैं। घूमने गई हैं इन्हें ये हालत में छोड़ के? जी अम्मा जान, वो मुझे तो यही बता कर गई थी। अम्मा जान मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम बाहर जाओ। जा। ऐसे कैसे कर सकती है ये? राम से। अम्मा जान आप जी अम्मा जान, मैंने आज तक आपसे वो बात नहीं कही जो मैं आज कहने जा रही हूँ। अम्मा जान, सारा मुझसे बहुत हसद करती है, वो मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि मैं इस घर से निकाल दी जाऊँ। वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद तुम्हें इस घर में लाई है। ठीक कह रही है अम्मा, वो मुझे खुद इस घर में लेकर आई है। अगर अब वो मुझे अपनी सौतन समझती है तो मुझसे बहुत जलती है, और
जब से उसे इस खुशखबरी के बारे में पता चला है तो उसका बस नहीं चल रहा, वो मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। ऐसे नहीं कर सकती। अच्छा अम्मा जान, मैं अल्लाह की कसम खाने को तैयार हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही अम्मा जान, बल्कि मुझे तो इस घर में अपने बच्चे की जान का खतरा महसूस हो रहा है। आप मुझे मेरी अम्मी के यहाँ छोड़ दे, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मेरी अम्मी मुझे संभाल लेंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बस बेटा बस 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 आह, बस बस बस, सब्र कर बेटा बस अम्मा जान, ये बहुत दर्द हो बस रहा है। बेटा बस। अस्सलाम, क्या हुआ? आ गए तुम दोनों? कुछ एहसास, कुछ शर्म है तुम लोगों में? मैं से ये उम्मीद नहीं रखती थी। इस हालत में तुम उसको छोड़ के चली गई। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको डॉक्टर नाजिश के पास ले जाओ, कि तुम फवाद के साथ चली गई। अम्मा जान, फवाद का फोन आया, मैंने जाने से पहले इससे पूछा था, इसने मुझे कहा चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक है, अगर इसकी तबीयत खराब होती तो मैं कभी ना जाती। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बताओ मीना, जब सारा बाहर गई थी तो क्या मुझसे मिलके गई थी? बताओ। नहीं अम्मा जान, ये तो सीढ़ियाँ उतरी, मोबाइल पे बात करते और फिर चली गई। तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। काश मैं आपको बता सकती कि झूठ कौन बोल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वक्त कोई भी कुछ कहे, सब कुछ मेरे सामने है, साफ साफ। अम्मा जान, आप मुझे मेरी अम्मी के यहाँ छोड़े, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों बेटा, क्यों छोड़ा? ये तुम्हारा घर है और तुम इस घर की मालकिन हो। फवाद, आज से सिर्फ तुम और मैं इसका ख्याल रखेंगे। सुबह के वक्त मैं देख लूंगी और रात को तुम। मुझे सारा पर इस वक्त ट्रस्ट नहीं। क्या कह रही है? एक बार तुम पे एतबार करके देख लिया मैंने। तुम्हें फरवा से इतनी हसद हो गई है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतनी बदगुमानी कैसे आई है आपके दिल में मेरे लिए? हाँ, बदगुमान तुमने खुद किया। तुम फरवा की दोस्त नहीं रही, तुम उसकी सौतेली बन गई। जान, आपने इतनी टफ बात कही है सारा को। आप इतने सालों से जानती हैं उसे, उसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को उससे बदगुमानी नहीं हुई। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी आपसे? आपको कितने फोन किए थे, आपने मेरा कोई फोन नहीं उठाया, मुझे जवाब नहीं दिया। मैं आंखें खोल कर भी तुम पे यकीन करता हूँ, एतबार करता हूँ, और आंखें बंद करके भी यकीन करो, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ मैं। तुम्हें खुद को बचाने के लिए अब बहुत कोशिश करनी होगी। हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा तुम्हें। सारा, प्लीज। सारा को नीचा दिखाने के लिए झूठे और घटिया इल्जामात मत लगाओ। फवाद, आपको लग रहा है कि मैं झूठी हूँ, मैं ड्रामे कर रही हूँ? खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज रहे तो इतना गरूर मत करो कि वो ये नेमत छीन ले। ये औलाद के लिए बुरा सोच रहे हैं। तुम्हें समझा रहा हूं, सारा इस नेमत से महरूम है। उसकी महरूमी को उसकी खामी बनाकर उसे अजियत मत दो, क्योंकि अगर तुमने सारा को अजियत दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ, जाकर सो जाओ। और एक बात और, याद रखो, तुम मरकर भी मेरे दिल से सारा की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकती। याद रखो।
अरे अरे बेटा, वालेकुम सलाम। तुम क्यों लाई हो? मैंने आपसे कहा था ना, सारी जिम्मेदारी अब की अब मैं खुद देखूंगी। नहीं बेटा, कल रात को भी तुम्हारी तबीयत कितनी खराब थी, तुम्हें ये तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। तुम जाओ, जाके आराम कर लो। नहीं अम्मा जान, डॉक्टर समीर की दवा से तबीयत काफी बेहतर हो गई है अब। अल्लाह का शुक्र है, वरना रात भर में बहुत परेशान रही। आपका बहुत शुक्रिया अम्मा जान, आपने मेरी तकलीफ को बिल्कुल उसी तरह महसूस किया है जैसे सगी माँ महसूस करते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ की ही बराबर हूं मैं। मुझे तो वो औरतें नहीं समझ आती जो अपनी बहुओं को बेटियां नहीं समझती। खैर, चलो तुम भी कुछ खा लो। अम्मा जान, अम्मा जान मैं किचन देखती हूँ। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।